ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ बैठने का मौका अता फरमाया है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अन-नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम है ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हमारे बहुत सारे दुनिया में रिश्ते हैं। बहुत सारे लोगों से हम ये कहते हैं कि इससे मेरा बड़ा प्यार है, मेरा इससे बड़ा ताल्लुक़ है, मेरी इससे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हर रिश्ते की कशिश एक जैसी नहीं होती। इंसान बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी की बात आती है, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंसान बहुत सारे लोगों का एहतराम करता है, लेकिन जब अपनी माँ की बात आती है तो उसकी नज़रें और उसका वजूद खुद ब खुद झुकता और ढलता दिखाई देता है। इंसान बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारी कशिश रखता है, लेकिन इस धरती में, इस ज़मीन में बंदाए मोमिन के लिए जो सबसे कुर्बत वाला रिश्ता है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का रिश्ता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको दर्जनों अहादीस मिलेंगी जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता था। हुजूर फरमाने लगे मेरा जी चाहता था कि मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे दूँ, लेकिन फरमाया तुम्हें तकलीफ़ होगी लिहाजा मैं इसे ज़रूरी करार नहीं देता। मैं और आप जब अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर कभी कभी छोड़ने भी चाहिए। आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं। जब हमारा किसी चीज़ को जी चाहता है तो हम कर गुज़रते हैं, चाहे सारी दुनिया के ऊपर कदम रख के हमें गुजरना पड़े। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा जी चाहता था मैं उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूँ। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा किरात करूँ, ज़्यादा तिलावत करूँ। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाजियों के पीछे जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। यानी नमाज अल्लाह की और ख्याल उम्मत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस रिश्ते की कशिश बयान की जो उम्मत के साथ नबी पाक का ताल्लुक है, इसकी गहराई और गहराई को बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला क़यामत के दिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नूर के मिंबर अता करेगा। सब नबी अपने अपने मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा खाली होगा। यहाँ ज़रा किसी को कुर्सी से इधर उधर किया जाए तो बंदे नाराज़ नहीं हो जाते, बल्कि छोटी कुर्सी मिल जाए तो वो जो कल कह रहे होते थे ना हम फ़कीर होते हैं, दरवेश होते हैं, वो छोटी कुर्सियों में बिगड़ जाते हैं। हालांकि दावा दरवेशी का है, फ़कीरी का है, सादगी का है, ऐलान किसी और बात का है, इल्ला माशाअल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं अंबिया के लिए नूर के मिंबर होंगे, सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा खाली होगा। तो या रसूलल्लाह आपका क्यों खाली होगा? तो हुजूर फरमाने लगे मेरा इसलिए खाली होगा कि मैं रब के अर्श के साए में सजदा करके उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा होगा। एक एक चीज को हुजूर ने खोल खोल के उम्मत के लिए बयान किया। हुजूर फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल इस तरह है
जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई हो और पतंगे उसमें गिरते हों, तो पतंगों रोकता है, पतंगों को रोकता है, पीछे हट जाओ जल जाओगे, पीछे हट जाओ जल जाओ। फरमाया तुम भी दोज़ख की तरफ जाते हो तो मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूं, ये काम ना करना दोज़ख में ले जाएगा, ये काम ना करना दोज़ख में ले जाएगा। तो जिस तरह नबी पाक का रिश्ता हमारे साथ बड़ा नाजुक है ना, इस तरह उम्मत का रिश्ता भी नबी पाक के साथ बड़ा नाजुक, बड़ा नाजुक रिश्ता, बड़ी नज़ाकत। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार ना करो। आप कभी सहाबाए किराम का तर्ज जिंदगी देखें तो ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जज्बाती थे, यानी उनके मिजाज के अंदर यकदम रानाई आ जाती थी, उनके वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनकी आंखों का रंग बदल जाता था जब रसूल पाक की बात आती, इसलिए कि वो खास मोहब्बत, खास आपको जिससे प्यार होता है उसका जिक्र आने पर फटाफट आपकी तबीयत मचल नहीं जाती। जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उस बंदे से मुलाकात हो जाए तो आंसू जज्बात बन के बह नहीं निकलते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर से प्यार करते तो टूट कर करते, उनकी सुबह शामें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए हर वक्त तरोताजा रहते। एक सहाबी थे, 3-4 दिनों के बाद उनकी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर देखा तो उन्हें कुछ बज़ाहिर कमजोरी के आसार दिखाई दिए। फौरन अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, सेहत मुबारक। तो महबूब फरमाने लगे 3-4 दिन गुजर गए, मैंने सिवाय खजूर और पानी के खाया कुछ नहीं। मीठा खाना भी सुन्नत है, पर फाका करना भी सुन्नत है। मिसवाक से दांत साफ करना भी सुन्नत है। और हुजूर ने हजरत अनस बिन मालिक से कहा था, अनस मेरे बेटे सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, और ये मेरी सुन्नत है। यानी दांत साफ करना भी सुन्नत है और दिल साफ रखना भी सुन्नत है। हम समझते हैं कि 2-4, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमने सुन्नत का मफहूम भी अपनी मर्जी का ले लिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खत नहीं कराना पड़ता, मैंने शुरू से दाढ़ी रखी है, कभी कटवाई नहीं। मैं इमामा बड़ा शुरू से बांधता हूँ, कोशिश करते हैं लिबास भी बामुताबिक उसी तरह पहने। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि बस बंद हो गई यहाँ सुन्नत, दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली तो मामला ख़त्म हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत सबसे पहले मशहूर हुई है ना, और जिस अदा से लोगों को हुजूर का तारुफ हुआ है सबसे पहले, वो तो सादक और अमीन होना है। मुस्कुरा के बोलना भी सुन्नत है, लेकिन हर वक्त सच बोलना ये मदीने वाले की सुन्नत है। जब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया था, हुजूर आप भी हमसे मज़ाह फरमाते हैं, तो फरमाया मैं मज़ाह भी करूं तो सिवाय हक और सच के मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला करता। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं चेहरे पर आसार देख रहा हूं कमजोरी के। तो हुजूर फरमाने लगे 3-4 दिनों से खाया कुछ नहीं। अब ये रिश्ता जरा नाजुक है। सहाबी फौरन घर गए, कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा, कुछ नहीं। रिश्तेदारों से पूछा, कुछ नहीं। लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। फौरन निकले मजदूरी तलाश करने। एक यहूदी के बाग में जाके कहने लगे मजदूरी मिलेगी? उसने कहा है तो सही पर ज़रा मुश्किल है, पानी ज़रा गहरा है कुएं में, वो निकाल के पौधों को पानी लगाना है। एक डोल पानी का निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। कहने लगे मुझे मंजूर है। वो कहने लगा मौसम बड़ी सख्त गर्मी का है। कहने लगे तू छोड़ दे, मुझे मंजूर है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, हाँ ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां।
हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल दी मैं रोल गई हाँ। कहा मुझे कबूल है, करूंगा ना, शायद कभी ना करता ये मजदूरी, पर आज करूंगा। अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मजदूरी में मिलती तो रख लेते चादर पे, दूसरा पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मिलती तो चादर पे रख लेते। कितनी देर काम किया, जब कुछ खजूरें जमा हो गए तो उनको समेटा, कंधे पे रखा और लेके जब हुजूर की बारगाह में गए तो हाल ये था कि वजूद पसीने से शराबूर, हाथों पे छाले, यानी तेनू लब दे आप गवाचे, साखू अपनी खबर ना कोई। वो छाले लेकर, वो लिबास लेकर हुजूर की करीम की बारगाह में जब गए तो महबूब ने एक खजूर उठाई और फिर नजर उठा के गुलाम का चेहरा देखा और फिर हुजूर फरमाने लगे तुम्हें किसने मजबूर किया ये काम करने पर, किसने मजबूर किया? तो उन्होंने भी नजर झुका ली, घुटने जमीन पे रख दिए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत की मजबूरी। खत्मे नबुव्वत का माना ये है कि हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारी तो किसी और तरफ नजर जा ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और तरफ नजर उठ सकती। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, किसी बंदे ने कहा मैं नबी हूं माज़अल्लाह, तो जिसने कहा ना दलील दे वो भी काफिर है, इसलिए कि दलील मांगी क्यों? दलील जब नबी आ ही नहीं सकता तो दलील मांगी क्यों? भावें सोने मिलन हजारा, मांगी क्यों तूने? तूने बात ही क्यों की? तूने जिक्र ही क्यों किया? खत्मे नबुव्वत का मामला ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के बाद किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत। और फिर हुजूर ने ना हमें मुकम्मल करके दीन दिया है। ये जब मैं बात कहता हूं ना, और बाकी उलमा मुबल्लिगीन जब ये बात करते हैं कि दीन मुकम्मल है, तो लोग इसको सादी सी बात समझते हैं। और खुदा के बंदो, दुनिया में कोई शय मुकम्मल नहीं, ढूंढ के देख लो, करोड़ों रुपया लगा लो घर बनाने को, फिर भी टटोल के नजर आएगा कि फलां कमी रह गई। कोई शय मुकम्मल नहीं। अगर तेरे और मेरे पास कोई चीज मुकम्मल है तो वो रसूल पाक का दिया हुआ दीन मुकम्मल है। वो अलग बात है कि हम अपनी अपनी मर्जी का दीन लेते हैं। यानी ये मसला सारे मर्दों को आता है कि 4 शादियां जायज है, और अल्लाह के बंदे और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना। तवज्जो करना, सिर्फ इतनी बात ही तूने अपने मर्जी की अक्स कर ली है। दीन कामिल है, मुकम्मल है, 1% भी इधर उधर जाने की जरूरत। ताजर के लिए भी दीन के अंदर तालीमात मौजूद है, लीडर के लिए भी मौजूद है, मुस्लिह के लिए भी मौजूद है, मुर्शिद के लिए भी मौजूद है, मुअल्लिम के लिए भी मौजूद है, किसान के लिए भी मौजूद है। जो कुछ किसी लाइन में भी को जाना चाहे, पहले आके दरवाजा रसूल से खैरात हासिल करे, हुजूर की बारगाह से। मुकम्मल और कामिल दीन। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें मुकम्मल दीन दिया। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ये काम अगर तुमने किया तो तुम फलां में से हो जाओगे, भला क्यों कहा? अपनी फ्रिज भरी हुई हो ना, और बाप बड़ी मेहनत से फल, सब्जियां, गोश्त, हर चीज ला के फ्रीजर में रखे, तो बच्चे फिर भी अगर दूसरों के घर जाए तो अब्बा को गुस्सा आता है कि नहीं? बिला मिसालो बिला तशबीह। ये जो हुजूर ने फरमाया ना, जिसने किसी और कौम से मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। वो तुम्हें अपने घर में कमी है, तुम दाएं बाएं देखते क्यों हो? हर चीज तो तुम्हें दी है। तुमने निकाह कर लिया नबी पाक की मर्जी का, और मेहंदी किसी और की मर्जी की कर ली। तुम 5 मिनट निकाह के मुसलमान हो गए, तो उससे पहले क्या थे, उसके बाद क्या थे? मैं बड़ा हाजी साहब होता हूं, मैं बड़ा दीन। किसी बंदे के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके बेटे की शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं, महफिल में सारे दीनदार हैं। जब तेरी बारी आई खुशी की तो तूने ढोल मंगा लिए। तेरा गमों का टाइम आया तो अल्लाह रसूल का जिक्र, और खुशी का वक्त आया तो तूने सारे काम वो किए जो शरीयत के मुतसादिम है।
दीन मुकम्मल करके दिया है मदीने वाले हबीब ने। मेरे रसूल पाक ने तो हर चीज खोल के बयान की। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के इमामा बांधते हैं, तुमने जब पगड़ी बांधनी है तो टोपी पर बांधना, यहूदियों की मुखालफत करनी है। हमने उनके तरीकों पर चलना, हमारा अपना दीन है, अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, हमारा अपना तमद्दुन है, अपना रहन सहन है, अपना खान पीन है। इधर उधर देखने का क्या माना हुआ? मेरी मिल्लत के जवान जो नया फैशन रहा टीवी पे देखते हैं वो कर लेते हैं। खत्म नबुव्वत का वाज़े और कुशादा मफहूम तो समझो। दुनिया में जो सबसे सोहनी चीजें हैं वो हमें मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई है। खूबसूरत करके हुजूर ने दीन दिया। कोई बंदा बगैर दाढ़ी के अच्छा लग रहा हो ना तो लोग कहते हैं बड़ा सोहना लग रहा है, चलो खत्म हो गई बात। और दाढ़ी के साथ अच्छा लगे तो फिर तारीफ भी बड़ी रूहानियत वाली करते हैं। फिर ये नहीं कहते सोहना लग रहा है, दाढ़ी के साथ अच्छा लग रहा है ना तो कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है, यानी वो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की। मैंने अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता, इसका कोई वजन है, ये वजूद का हिस्सा है। ये आप रख लेंगे तो ये आपको तकलीफ। अच्छा कुछ दोस्तों ने रखी होती है वो छोटी रख लेते हैं, भाई रख जो ली है तो छोटी वाले में लोग मौलवी साहब ही आते हैं। हाँ तो पूरी क्यों नहीं करते एक मुट्ठी? और फिर देखो अल्लाह ने औरतों को दी नहीं, दी किसको है? तो कुछ लोग कहते हैं मैं नेक होकर रखनी है। तो खुदा के बंदे दुनिया में कौन है जिसका दावा है मैं पूरा नेक हो गया हूँ? ये तो सिर्फ नबियों की शान है। एक दोस्त ने ज्यादा ही जिद की थी, कहने लगा जी नहीं मैं तय कर लिया मैं नेक होकर रखनी। मैं क्या थोड़ा जा इजाफा भी कर, आह रोटी भी मैं नेक होकर ही खानी है, वो भी तो अल्लाह का रिज़्क़ है ना। अजीब बात है ना कि अगर कभी तय भी किया तो क्या किया। तो खत्म नबुव्वत का एक मफहूम ये कि दीन मुकम्मल है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। और एक बात और जो समझने लायक है, जब हम कहते हैं ना नबी पाक आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि, जब हमने कहा ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम आखिरी नबी हैं तो पता है फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जब ये नारा लगाते हो ना ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, पता है जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जरा गौर करना, ठहरना मैं क्या कहने लगा हूं। हुजूर आखिरी नबी है, माना क्या है? अब कयामत तक जो दीन का काम है वो उम्मत ने करना है, तबलीग उम्मत ने करनी है, मसाजिद उम्मत ने बनानी है, मदारस उम्मत ने कायम करने, कुरान और सुन्नत की तालीम उम्मत ने आम। हुजूर आखिरी नबी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब तुम्हारे जिम्मे लगाया है, तुमने भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना। तुम्हें लोगों के नफे के लिए पैदा किया है। उम्मत को तो फिक्र ही नहीं, रोजी रोटी कमाने के अलावा काम ही कोई नहीं। जरूर कमाए, कौन मना करता, लेकिन जितनी मनसूबा बंदी हम अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं, क्या उतनी दीन के लिए भी करते हैं? जितनी टेंशन किसी फारग बच्चे को गांव में देखकर हमें होती है कि यार तू काम नहीं करता, तुझे काम करना चाहिए, इतनी टेंशन उसको बेनमाजी देख के भी हमें होनी चाहिए। यार हद हो गई, तू नमाज नहीं पढ़ता, कमाल बात है तू मस्जिद नहीं आता। एक बच्चा किसी का फारग हो तो सारे पूछते हैं ये करता कुछ नहीं, लेकिन सारा गांव बेनमाजी है, कोई सवाल ही नहीं उठाता, उस पर गौर ही नहीं करते। ये उम्मत की जिम्मेदारी है, उम्मत की ड्यूटी है। पैगाम हक, इबलाग दीन, तरवीज शरीयत उम्मत का जिम्मेदारी है। उम्मत इससे गाफिल है। और अगर करते भी हैं हम तो हमारे रवायती से जल से वो दोस्तों से कभी कहना दिन में महफिल कर लो, वो कहते बंदे ही नहीं होंगे। तो ये देखें असर के बाद इज्तिमा है, ये खुदा का फजल है ना, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। कितने सारे लोग आप आ गए मुख्तसर वक्त में, इतना खूबसूरत लोगों का जमा हो जाना, और फिर इस गर्मी के माहौल में दीन के पैगाम को मुअस्सर करें, अपनी आने वाली नस्लों तक पैगाम दीन। अरबी का एक दानश्वर है, उसने एक बात की है, वो कहता है कि ठीक है उसूलन और कायदा ज़ाब्ता यही है कि जिसका बाप इंतकाल कर जाए वो यतीम है,
लेकिन वो कहता है मेरी राय ये है कि दुनिया में यतीम वो है जिसकी तालीम व तरबियत ना हो, वो यतीम है। तालीम ना मिल सके, तरबियत ना हो सके, यतीम रह गया। इसलिए कि कुछ सीख नहीं सका, कुछ पा नहीं सका, कुछ नतीजा नहीं निकाल सका। तो मेरे अजीज, उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि वो मसाजिद की तरफ, आप देखें ना, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का शौक देखें दीन के कामों में, हुजूर की रग़बत देखें, तवज्जो देखें। आज कितने पीराने उज़ाम और मशाइख़ उज़ाम और उनकी औलादें और उलमा और मशाइख़ जिनको इन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। जब खंदक खोदी जा रही थी ना, तो सहाबा फरमाते हैं जितना काम हम करते थे हुजूर उससे ज़्यादा करते, बल्कि जो चट्टान हमसे नहीं टूटती थी वो भी मदीने वाले रसूल तोड़ के देते थे। मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो रही थी, तो सहाबा फरमाते हैं अगर हम 2 ईंटें उठा के लाते तो हुजूर 4 उठा के लाते थे। हम अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका हम जो हाजिर है गुलामी करने को तो करेंगे। तो हुजूर फरमाते ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना तुम्हें अजर की ज्यादा जरूरत है, मैंने भी अपने रब से अजर लेना है। मस्जिद की तामीर, इदारों की तामीर, खिदमत का मिजाज और फिर लोगों की दाद रसी, खैर खाई। आपको पता है लोगों की सबसे ज्यादा खैर खाई क्या है? लोगों की सबसे ज्यादा खैर खाई ये है कि उन्हें दीन का रास्ता दिखाया जाए। किसी को रोटी खिलाना भी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे उसके अखलाक ठीक कर दिए जाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल सदका यह है कि तुम दीन का इल्म सीखो फिर आगे सिखाओ। यह अफजल तरीन सदका है, लोगों की खैर खाई की जाए। और किसी को गुनाह में देखकर, गलती में देखकर, किसी जगह अगर कोई शख्स उलझ गया तो उसे देखकर इंसान का जो दिल है वो परेशान हो, उसे आपकी मेहरबानी तो उनके ने दसिया जी मैं पैसे लेना आया, एडी गलत फहमी। अब ना अल्लाह ताला आपको सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। अल्लाह आपको, मैं फजर की नमाज पढ़ के निकला था और ये मैं तीसरी जगह हूँ, अभी मुझे 2 घंटे का सफ़र करके एक और जगह पे जाना है। अपने रब की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक दिल को जब भी मुतवज्जे करना ना अपनी तरफ ही करना। यहाँ दौलत का शौक, लालच और लोगों से कुछ लेना खुदा हमें माफ़ करे। करो मद है अहले दुवल रज़ा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का। और जब करीम के गदा है तो फिर वो कमी तो नहीं ना रहने देते। मैं गदा हूँ अपने और मेरा दीन पार आए ना नहीं। इसलिए आप बस मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। जब किसी को गलती में देखें फिर तड़प जाए, उसकी इस्लाह की कोई, आपको पता है हुजूर को ज्यादा तड़प क्या थी? क्या तड़प थी नबी पाक, क्या तड़प थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की? हुजूर की तड़प ये थी कि लोग दीनदार बन जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तलब ये थी कि लोग अल्लाह वाले बन जाए। ये जो तलब हुजूर को ले जाती थी ना, कभी अक्कास की मंडियों में, कभी मेलों में, कभी इधर कभी उधर ले जाती थी ना तलब, तो ये क्यों ले जाती थी? हुजूर ये तो नहीं ना चाह रहे थे कि मक्के की सड़कें पक्की हो जाए, ये तो ज़िमनी बात है। हुजूर ये जो जाते थे इसलिए जाते थे कि लोग अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाए, इनका अखलाक संवर जाए, किरदार संवर जाए, लबो लहजे में हुस्न आ जाए। तो मेरे अजीज, ये तड़प अपने अंदर पैदा करें। बेनमाजी को नमाजी करने वाली, बद अखलाक को इखलाक वाला करने वाली, दीन से दूर को दीन के करीब। ये दिन गुजर रहे हैं हजरत उमर फारूक की शहादत के। पता है हजरत उमर ने क्या अंदाज इख्तियार किया है? 4000 के करीब मसाजिद बनाई है जनाबे उमर, दीन के बड़े बड़े मराकज कायम किए। और जब उनका आखिरी वक़्त था ना, तो एक नौजवान की तम टखनों से नीची थी, उस वक़्त भी दीन की तबलीग कर रहे थे। फरमाया थे बेटा ज़रा ऊंचा कर ला, मेरे नबी का यही तरीका है, ज़रा ऊंची कर ले इसे। अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा बाउसूल बने, कुछ अपने आप को बामकसद बनाए, बेमकसद बातों से, लायानी बातों से और वक़्त ज़ाया करने से अपने आप को बचाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो खूबसूरत मुसलमान है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, वो हसीन मुसलमान है जो बेमकसद लायानी बातों को
छोड़ दे, बामकसद वक्त गुजारे। सबसे पहली बात मैंने ये की कि अपना ताल्लुक़ मजबूत करें नबी पाक के साथ। हमारा सबसे कुर्बत वाला रिश्ता नबी पाक के साथ। और दूसरी गुजारिश मैंने आपकी खिदमत में ये की कि दीन मुकम्मल है, हमें किसी और की कोई ज़रूरत, किसी और की तहजीब की कोई हाजत। और तीसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी कि जब हमने कहा कि हुजूर आखिरी नबी हैं, तो फिर अब तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी उम्मत की बनती है। उम्मत अच्छे मनसूबाबंदी के साथ, अच्छे लहजों के साथ, अच्छे अंदाज के साथ तबलीग दीन में अपना किरदार अदा करे। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए। गुफ्तगू में कहीं भूल गए तो अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाए। वमा अलैना।